तो यहाँ है नाइन्थ मैथ्स का प्रश्नावली 8.2 और इसका हम पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है संलग्न चित्र में ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ये चित्र बना होगा, इसमें देख लो ए और ये हो गया बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी डी ए के मध्य बिंदु हैं। तो ये जो P है ये किसका है? AB का मध्य बिंदु। ये जो Q है BC का मध्य बिंदु। ये जो R है वो DC का मध्य बिंदु है और जो S है वो AD का मध्य बिंदु है। और इसमें जो AC है ये AC एक क्या है? विकर्ण है। चित्र में देख सकते हैं। तो हमको ये दर्शाना है कि जो SR है वो समांतर है AC के और जो SR है वो 1/2 AC है, माने इस विकर्ण का क्या है? आधा है। दूसरा हमको सिद्ध करना है पी क्यू बराबर आर एस और तीसरा हमको सिद्ध करना है कि ये जो पी क्यू आर एस है एक समांतर चतुर्भुज है ना। यहाँ क्या है? क्यू है। तो चलो इधर से अब हम देखते हैं। यहाँ पहला वाला हम सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो त्रिभुज डी ए सी, ये क्या हो गया? त्रिभुज ये हो गया डी ए सी। ये त्रिभुज देख लीजिए, ये त्रिभुज डीएसी हो गया। डीएसी में जो एस और जो क्या है? आर है ना। ये एडी और डीसी का क्या है? मध्य बिंदु है। तो जो मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा होती है वो क्या होती है? समांतर होती है। मतलब एस आर समांतर क्या हो गया? एसी हो गया। और ये जो मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा होती है वो समांतर रेखा की आधी भी होती है, माने एस आर 1/2 क्या हो गया? एसी हो गया। ये सब किससे हो गया? मध्य बिंदु प्रमेय से। ये किससे मिल गया? मध्य बिंदु प्रमेय से। तो यहां समझ में आ गया। तो ये त्रिभुज लेना है और उस त्रिभुज में हमको ये बताना है कि ये दोनों मध्य बिंदु हैं और मध्य बिंदु हैं तो मध्य बिंदु प्रमेय से एस आर ए सी के समांतर होगा और जो एस आर है वो ए सी का क्या होगा? आधा होगा। मतलब जो हमको ये सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। अब हमको इसका दूसरा भाग सिद्ध करना है और ये है पी क्यू बराबर क्या होना चाहिए? आर एस। पी क्यू बराबर क्या? आर एस। तो हम एक त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज बी सी ए। ये मिल गया त्रिभुज बी सी ए, ये त्रिभुज मिला। अब इस त्रिभुज में हम ये देखेंगे कि जो P है वो AB का क्या है? मध्य बिंदु। और जो Q है वो BC का क्या है? मध्य बिंदु। तो इससे जो ये रेखा जाएगी PQ वाली है ना, वो AC के क्या हो जाएगी? समांतर। और यहाँ पर जो PQ है ये AC का आधा भी हो जाएगा। तो यहाँ पर P और Q क्रमशः AB और BC के क्या हो गए? मध्य बिंदु। तो PQ और AC समांतर हो जाएंगे और PQ जो है 1/2 क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा, है ना। ये कहाँ से मिल गया? यहाँ लिखना पड़ेगा मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय से। तो मध्य बिंदु प्रमेय से यही है कि मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है और वो तीसरी भुजा के आधी भी होती है, इसलिए हम इससे ये कर लेंगे। अब यहाँ पर हम पहले निकाल चुके हैं कि ये जो एस आर का मान है ये 1/2 AC है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पी क्यू का मान है ये भी 1/2 AC है, ठीक है ना। ये चाहे एस आर लिख दें चाहे आर एस लिख दें एक ही चीज है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे एस आर लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये भी और ये भी दोनों बराबर हैं, मतलब पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आर एस। यहाँ डाल सकते हैं, इसको डाल दें 1 नंबर, यहाँ डाल दें 2 नंबर, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 व 2 से। इस तरह से इसको हमको कर देना है। अब यहाँ जो हमको तीसरा सिद्ध करना है ये है पी क्यू आर एस एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। तो वैसे तो हम ये सिद्ध कर चुके हैं। एस आर समांतर क्या है? ए सी। तो यहीं पर लिख देंगे क्या? एस आर समांतर ए सी, एस आर या आर एस, ठीक है। दूसरा हम यहाँ भी सिद्ध कर चुके हैं, ये पी क्यू समांतर क्या है? ए सी।
तो यहाँ पर लिख देंगे पी क्यू समांतर ए सी, ऊपर नीचे कुछ भी लिख दो। और हम ये भी सिद्ध कर चुके हैं कि पी क्यू बराबर क्या है, आर एस। तो ये आमने सामने की भुजा समांतर भी हो गई और ये भुजा बराबर भी हो गई, इसलिए जो ये पी क्यू आर एस है ये क्या कहलाएगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा।